जिस तरीके से उन्हें मारा गया और जिस तरीके से यही आरएसएस के लोग उन्हें मारे, महात्मा गांधी को मारे, वो पहली घटना थी, पहली आतंकवादी घटना भारत की थी और वो इसी आरएसएस के लोगों ने अंजाम दिया था और उसी आरएसएस के हाथ में आज पूरा देश है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये अंग्रेजों के दलालों के वंशज, अंग्रेजों के दलालों के वंशज आज भारत के किसानों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के मजदूर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के युवाओं को, भारत की पूरी जनता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो आज किसान दिल्ली के बाहर सीमाओं पर बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो अन्य कहीं, जो किसान बैठे हुए हैं, हम और आप उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के पिता हैं, उन्हीं के परिवार हैं। आज जो अंग्रेजों की नीतियों पर चलते हुए अंग्रेजों के वंशज भारत की गद्दी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सत्ता में बैठ करके जिस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वही तरीका है जो अंग्रेजों का था। कैसे, आपको मैं बताऊंगा। मेरे भाइयों, पहले आप यह समझिए कि अंग्रेज कैसे भारत में आए, पहला चैप्टर। फिर अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया, गुलाम बनाया, और तीसरा चैप्टर, अंग्रेजों ने कैसे भारत में इतने दिन तक टिके रहे, और अंतिम बात, ये 4 भागों में आपको मैं बताऊंगा। और अंतिम बात कि क्या वही नीतियां आज की सरकार लागू कर रही है। तो जब मैं अंग्रेजों के बारे में बताना शुरू करूंगा, आपको धीरे धीरे बात समझ में आती चल जाएगी कि आज के जो अंग्रेजों के वंशज हैं, अंग्रेजों ने जिन अपनी औलादों को छोड़ करके गए थे, अंग्रेजों ने जिन अपनी नाजायज औलादों को छोड़ करके गए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेज यहां जितने भी जनरेशन खड़ा किया, महिलाओं का बलात्कार किया, महिलाओं को जबरदस्ती अपने घरों में कैद किया, बंद कर लिया, उनके साथ अत्याचार किया, तो जाते समय उनको लेके नहीं गए थे, उनको छोड़ के चले गए थे, उन महिलाओं को भी और उन महिलाओं के बच्चों को भी। मेरे दोस्तों, आज हम उन्हीं अंग्रेजों की नाजायज औलादों के चंगुल में फंस चुके हैं, उनके वंशजों के चंगुल में फंस चुके हैं। सत्ता पर उनके वंशजों का कब्जा हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है, किसानों का दमन किया जा रहा है, या पूरे देश में लोगों का, हर तबके का दमन किया जा रहा है, वही अंग्रेजों की नीतियां हैं। अगर आप रोजगार मांगेंगे तब भी आपका दमन होता है और आपके साथ इसी तरह का षड्यंत्रकारी व्यवहार होता है। अगर आप अपना हक मांगेंगे, अगर आप जैसे आज किसान अपना हक मांगने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी कृषि को बचाने के लिए और फाइनली पूरे देश को बचाने के लिए अगर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो वो हमारी और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुचलने का जो तरीका है उन्हीं अंग्रेजों का है। मेरे दोस्तों, बात शुरू होती है 16वीं सदी से, लगभग 1660 या ऐसे ही कोई समय रहा होगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको
शुरू कर ये विषय पर आने से पहले एक बात बता दूं कि आज के दिन ही महात्मा गांधी को इन्हीं अंग्रेजों की नाजायज औलादों ने मार गिराया था। पहला आतंकवादी हमला, पहला आतंकवादी कृत्य, पहला आतंकवादी कोई घटना अगर इस देश में हुई थी तो वो था महात्मा गांधी की हत्या। मैं महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, उनके कामों से, उनके विचारों से, लेकिन जिस तरीके से उन्हें मारा गया और जिस तरीके से यही आरएसएस के लोग उन्हें मारे, महात्मा गांधी को मारे, वो पहली घटना थी, पहली आतंकवादी घटना भारत की थी और वो इसी आरएसएस के लोगों ने अंजाम दिया था और उसी आरएसएस के हाथ में आज पूरा देश है। और ये आरएसएस उसी अंग्रेजों के छोड़े हुए वंशज हैं, तो ये उन्हीं की नीतियां चलाएंगे। कैसे? अब आपको विषय पर आता हूं। पहले महात्मा गांधी की आज भी आत्मा जहां भी होगी इस देश को देख रही होगी, इस देश की व्यथा को देख रही होगी, इस देश की समस्याओं को देख रही होगी। तो महात्मा गांधी की आत्मा जहां भी होगी निश्चय ही वो रो रही होगी। महात्मा गांधी की आत्मा किसानों के साथ हो रहे इस दमन को देख रही होगी। लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों? जिन्होंने उनका कत्ल किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, जिन्होंने उनको मारा, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो तो अंग्रेज की छोड़ी हुई औलादें हैं, वो तो अंग्रेजों के छोड़े हुए वंशज हैं। तो विषय क्या है मेरे दोस्तों? आज जब महात्मा गांधी से बात शुरू हुई है और अंग्रेजों के दमन पर जब आप निगाह डालेंगे, अंग्रेजों के इतिहास पर निगाह डालेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, 16वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए तो वो सबसे पहले गुजरात आए। गुजरात क्यों आए? क्योंकि वहां के लोग व्यापारी होते हैं और ये बाहर जाते थे और बाहर के लोगों को बुला कर लाते थे। तो अंग्रेज भी एक गुजराती व्यापारी के साथ भारत आया था और जब उसने देखा भारत की समृद्धि, भारत की संप्रभुता, भारत की उन्नति और भारत का धनाढ्य, मतलब कितना समृद्ध भारत था, यह देखकर उसके मन में आया कि नहीं, यहां कुछ किया जा सकता है, इसे लूटा जा सकता है। तब अंग्रेजों ने इस बात को जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आज सत्ता में बैठे इस राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही का चेहरा आपके सामने सीधा चित्रित होता जाएगा। तो जब आए अंग्रेज, गुजरातियों ने बुलाया और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस नाम से की कि भारत का हम विकास करेंगे, भारत को हम वैश्विक स्तर पर विकास को ले जाएंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि भारत पूरी दुनिया में तब भी व्यापार करता था। भारत का उद्योग, भारत का व्यापार, भारत का उत्पादन, भारत की कृषि तब भी उन्नत थी मेरे दोस्तों। और इसी सबको देख करके, भारत की समृद्धि को देखकर ही अंग्रेज यहां राज करने का प्लान बनाए। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज देखी वो देखी थी कि यहां के लोगों को बड़े आराम से बरगलाया जा सकता है, यहां के लोगों को बड़े आराम से उनके ही खिलाफ खड़ा करके लड़ाया जा सकता है। और यही सूत्र उन्होंने पकड़ा और इसी सूत्र को अपनाते हुए भारत में कदम रखा और भारत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके इन्हीं गुजरातियों को, इन्हीं गुजराती चोरों को, इन्हीं गुजराती दलालों को जो आज देश की सत्ता पर काबिज हैं और पूरे देश को निगल जाना चाहते हैं, उनको आगे कर दिया, उनके पीछे खड़े हो गए। आप समझ जाएंगे आज दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि ये वही घटनाएं हैं जो उस समय हुई।
तो गुजरातियों को आगे कर दिया गया, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई, उनको पद दे दिए गए। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में गुजरातियों को पद दिया, बड़े बड़े पदों पर बिठाया और उन्हें कहा कि हमारे इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूरे भारत में आप करवाइए। अंग्रेजों ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार पूरे भारत में कीजिए। जैसे आज एक गुजराती, दो गुजराती, कुछ गुजराती दलालों को मिलाकर के अमेजॉन, अलीबाबा और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, देसी अडानी अंबानी को मिलाकर के, देसी मोदी और अमित शाह जैसे दलालों को मिलाकर के हमारे और आपके सामने कर दिया है। वही काम हो रहा है। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाने, प्रचार प्रसार करवाने, लोगों में विकसित करने, लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ने की जिम्मेदारी गुजरातियों ने ली। धीरे धीरे एक पड़ोसी राज्य, एक पड़ोसी प्रदेश पर यह ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बनवाने में कामयाब हुए। वहां के राजा को मिला लिया, वहां के जमींदार को मिला लिया, उनको बड़े नामों से घोषित कर दिया और वहां से लाकर के, विदेशों से लाकर के उनको लड़कियां सप्लाई कर दी गई। उनके लिए कोई महत्व नहीं था, इज्जत और मर्यादा की सप्लाई कर दी गई। और आपके राजा, आपके जो जमींदार थे, आपके जो लोग थे, कुछ लोग, खास करके गुजराती, तो जो लोग थे वो अय्यासी में डूब गए और बाद में अंग्रेजों ने उनको ही गद्दी से हटा करके उस गद्दी पर बैठ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने वो यहां राज करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने उन्होंने अपनी सेनाएं खड़ी की। सेनाएं इस नाम से खड़ी की कि इस कंपनी की सुरक्षा के लिए खड़ी कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही सेनाएं आगे उनको सत्ता दिलाने के, पूरे देश को गुलाम बनाने के काम आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इन्हीं गुजरातियों ने, इन्हीं दलालों ने, इन्हीं जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की घूम घूम करके प्रशंसा की और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे देश में फैलाने का काम किया। धीरे 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 इन्हीं गुजराती जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हीं के बाप दादाओं ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत को, पूरे भारत को गुलाम बनाया। ये बात इस इतिहास के पहलू को मैं ढके की चोट कह रहा हूं। मैं दोस्तों, जब भी इतिहास के पन्ने पलटेंगे आपको यह काला दृश्य नजर आएगा और इस काले दृश्य को आपको मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वो आज हो रहा है। तो जैसे उस समय गुजरातियों को आगे कर दिया गया, फिर आप ही जब ये गुजराती दूसरे प्रदेशों में जाते थे, दूसरे राज्यों के पास जाते थे, तो वहां के लोगों को, वहां की जनता को मिला करके, वहां के लोगों को मिला करके, वहां के युवाओं को मिला करके, वहां के बेरोजगार को मिला करके, वहां के उनको अंग्रेजों की सेनाओं में भर्ती करवा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के साथ जोड़ दिया करते थे। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त, कुछ अंग्रेज हमारे ही और आपके ही हाथों में डंडा पकड़ा करके, हमारे ही बच्चों के हाथों में डंडा पकड़ा करके, हमारे ही बच्चों के हाथों में ना दे करके कि आपको क्या बोलना है सिखा करके, हमारे ही और आपके ही और इस देश को गुलाम बनाने के लिए उन्हें ही आगे कर दिया। आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में कुछ गुंडों को साज करके, कुछ गुंडों को ट्रेनिंग दे करके, कुछ गुंडों को प्रशिक्षण दे करके, कुछ गुंडों को सामने लाया जाता है। उनकी मदद पुलिस भी करती है। कौन पुलिस कर रही है? जो हमारे, आपके और किसानों के बेटे हैं। कौन गुंडे बन के आ रहे हैं इन किसानों का दमन करने के लिए? कौन नारा लगा रहे हैं? कौन कह रहे हैं कि ये किसान गद्दार हैं? हमारे और आपके बेटे हैं, हमारे ही और आपके ही बच्चे हैं, इन्हीं किसानों के बेटे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के छोड़े हुए नाजायज औलादों के बहकावे में आ गए हैं। जिस तरह से उस समय हमारे ही अपने लोग अंग्रेजों की सेनाओं के साथ मिलकर, इन्हीं गुजराती दलालों के साथ मिलकर, अपने हाथों में डंडा लेकर, अपने हाथों में भाले और तलवारें लेकर, अपने हाथों में हथियार लेकर
पूरे देश को गुलाम बनवाने के लिए इन अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, साथ खड़े हो गए थे, पूरे देश पर कब्जा करवा रहे थे अंग्रेजों का, ठीक वही तरीका आज इस सत्ता में बैठा अंग्रेजों की नाजायज औलाद कर रहा है मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों। और दुर्भाग्य यह है इस देश का कि उसी किसान का बेटा पुलिस में होते हुए भी मजबूर है, अपने ही बाप को नहीं बचा पा रहा है, डंडे बरसा रहा है। उसी किसान का बेटा बहकावे में आकर के, बरगलाने में आकर के इन्हीं अंग्रेजों के नाजायज वंशजों जो सत्ता में आज बैठे हैं उनके बहकावे में आकर के पत्थर चला रहा है, लाठी मारने के लिए आ रहा है, किसानों को गद्दार कह रहा है, गोली मारो सालों को कह रहा है, देश के गद्दारों को कह रहा है। और किसको कह रहा है? किसानों को। ठीक वही इतिहास दोहराया जा रहा है मेरे दोस्तों। जिस तरह से अंग्रेजों ने आपके ही अपने भाइयों, बंधुओं, बंचों को मिलाकर के अपनी तरफ कुछ लालच देकर, कुछ प्रलोभन देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ सुविधाएं देकर, कुछ पद देकर हमारे और आपके खिलाफ, इस देश के खिलाफ खड़ा कर दिया, इस देश को गुलाम बनाने में वो उनकी मदद करने लगे। उसी तरह से आज सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जो लोग आकर के नारा लगा रहे हैं, जो उन्हें गलत कह रहे हैं, जो उन पर लाठियां और पत्थर बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये पाले हुए सत्ता के दलाल हैं, ये सत्ता के पाले हुए लोग हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ही अपने लोगों को लाठियां पकड़ाकर अपनों के हाथों में हमारे ही अपने सामने खड़ा कर दिया था और पूरे देश को गुलाम बना डाला, उसी तरह से उनके नाजायज और अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो इस समय सत्ता में बैठे हैं, हमारे ही अपने लोगों को डंडे देकर, पत्थर देकर, अपने ही लोग पर पत्थर बरसाने के लिए कह रहे हैं, उकसा रहे हैं। अब सोचिए मेरे दोस्तों, अब गंभीरता से विचार कीजिए कि कितने खतरनाक लोग हैं, कितने खतरनाक लोगों के हाथों में आज सत्ता है, कितने खतरनाक लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं।